जय श्री राधे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते होंगे कि हमारे इस चैनल पर आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिससे कि हमसे जुड़े हुए सभी दर्शक इस वीडियो के माध्यम से सभी व्रत त्योहारों के विस्तार से पूजा पाठ मुहूर्त या उसका महत्व जान करके उस व्रत त्योहार का पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। जो भी दर्शक नए जुड़े हों तो इन सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी इस चैनल में बताए गए सभी प्रकार की पूजा पाठ व्रत इत्यादि का महत्व को जानकर आप भी सभी व्रत त्योहारों का लाभ ले सकें। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष 10 सितंबर 3:30 से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 25 सितंबर 3:25 तक रहेगा। तो पितृपक्ष जो कि हम कई अपनी वीडियो में बताया क्योंकि उदय तिथि मान्य होती है, तो 11 सितंबर यानी सूर्योदय जो होगा वो 11 सितंबर, तो 11 सितंबर को ही हम पितृपक्ष का प्रारंभ मानेंगे। प्रतिपदा जो होगी वो 11 सितंबर को होगी। तो पितृपक्ष में पूजा करने का महत्व, तो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही 3 ऋणों से बंध जाता है। 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं की कृपा से और ऋषियों के कारण अथवा अपने पूर्वजों के कारण ही हमें इस भूलोक पर यानी पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ। तो हम इन तीनों के ऋणों से और ऋण कैसे हों अथवा ऋण को कैसे चुकाएं? सर्वप्रथम देवताओं का पूजन करके हमें देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषियों का ऋण कैसे? तो वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। अथवा पितृ ऋण, तो अपने से बड़े या गुरुजनों की पूजा सेवा इत्यादि करके हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। अब जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में तर्पण करना अति आवश्यक है। तर्पण करने से हमारे जो पूर्वज चंद्रलोक में विराजमान हैं वह हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं और जो भी हमारे जीवन में आने वाली परेशानी है उनको दूर रखते हैं। तो हमने पितृ पक्ष का महत्व जाना। अब जानते हैं पितृपक्ष की पूजा। पितृपक्ष की पूजा कैसे जाती है और सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाती है? सर्वप्रथम देवता में किसकी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो सर्वप्रथम तर्पण किया जाता है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके लिए 3-3 अंजलि जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद सप्त ऋषि, तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानाश्च विभीषण, कृपा परशुरामस्य, सप्तेता चिरजीवना। इन सप्त ऋषियों को हम 3-3 अंजलि जल अर्पित करते हैं। इसके बाद में हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, इनको भी हम जल अर्पित करते हैं। तो सर्वप्रथम देव, फिर ऋषि, इसके बाद मनुष्यों का तर्पण किया जाता है। मनुष्यों का तर्पण किया जाता है उसमें जो पितृ हैं तो उनका आवाहन कैसे करें? तो देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायुगभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार का मंत्र पढ़ के आपको पितृ देवताओं का आवाहन कर लेना है। आवाहन करके इनका अब तर्पण कैसे करें? तर्पण में किस किस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? तो सर्वप्रथम व्यक्ति को प्रातः कालीन वेला में स्नान करके पवित्र होकर के अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थान या किसी नदी तालाब में जाकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके आपको किन किन वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। तिल के बाद कुशा, कुशा के बाद दूध, दूध के बाद जौ, जल, सफेद चंदन, इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। और
यज्ञोपवीत तो सभी लोग धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीत को अपने इस हाथ में फंसा करके और इसमें थोड़ा सा तिल, थोड़े से जौ, थोड़ा और कुशा को रख करके और थोड़ा सफेद चंदन डाल करके और इसमें जल और दूध डाल करके ऐसे तर्पण करना है। एक बार जल डाला 1 अंजलि जल, दूसरी बार जल डाला 2 अंजलि जल और तीसरी बार जल डाला 3 अंजलि जल। इस अवस्था से जो पितरों का तर्पण किया जाता है वो इस जगह से तर्पण किया जाता है, और देवताओं का जो तर्पण किया जाता है वो इस भाग से तर्पण किया जाता है, और ऋषियों का जो तर्पण किया जाता है वो इस भाग से। यदि देवताओं का तर्पण करना तो ऐसे, वही ऋषियों का तर्पण करना तो इस प्रकार से, और यदि पितरों का तर्पण, अपने पूर्वजों का तर्पण करना है तो इस भाग से उन्हें 3 अंजलि जल प्रदान करते हैं। 3 अंजलि जल दे करके हमें उन्हें जल अर्पित करके फूल माला इत्यादि, यदि हमारे पूर्वजों की फोटो या तस्वीर हो तो अपने देवालय में दक्षिण दिशा की ओर विराजमान करके उनको चंदन लगाएं। चंदन भी सफेद, या पुष्प का प्रयोग भी सफेद, या चावल का प्रयोग भी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल का प्रयोग करें, और इस उंगली से या इस उंगली से उन्हें तिलक लगाएं। तिलक लगा करके पूजा माला पहना करके और उन्हें प्रसाद लगाएं। प्रसाद लगा करके जो वह प्रसाद है वह किसी कुत्ते को या कौवे को अर्पित कर दें। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो माना जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें परिवार में कलह, कार्य क्षेत्र में परेशानी, धन आगमन में परेशानी, धन आ भी जाता है तो वह किसी न किसी रूप में या किसी न किसी परेशानी के चलते वह धन खर्च हो जाता है, यानी धन हमारे पास नहीं रुकता है। हमारे घर में बड़े बड़े बच्चे हो जाने के बावजूद भी उनकी शादी नहीं होती। यदि शादी हो भी जाती है तो हमें शादी में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और हमारे परिवार में बच्चे हैं, पुरुष वर्ग की संख्या बहुत कम होती है, और बच्चे होते ही नहीं है। यदि होते तो स्त्री यानी कन्या जन्म लेती है। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ यदि पुत्र जन्म लेता भी है तो वह भी गलत संगत या गलत कर्म करके अपने जीवन को नष्ट करेगा और आप सभी लोगों को परेशानी देगा और आप सभी लोग दुखित हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि पितृ जो दोष बनता है जन्म कुंडली में, उसके निवारण के लिए पितृपक्ष में यह सभी विधि विधान से पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण या गीता, श्रीमद् भगवत गीता या पितृ गायत्री का भी जाप आप कर सकते हैं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, ताकि हम जीवन में जो भी कार्य करें उसमें सफलता मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।